आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने एक फ़ोन करो और धोखाधड़ी करो गैंग, कॉल एंड कॉन गैंग को बस्ट किया है। इसमें 3 लोगों को आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गिरफ्तार किया है। इनका मॉडस ऑपरेंडी था फिशिंग कॉल्स करना और वल्नरेबल कस्टमर्स को कॉल अटेंड करने के बाद वेबसाइट्स में डायरेक्ट करवाना, और एक बार वेबसाइट में कस्टमर्स जाने के बाद इनको बहुत सारा झूठा ऑफर्स देके इनसे एपीके फाइल्स डाउनलोड करवाना, फिर रिमोटली इनकी मोबाइल का एक्सेस लेना और सारा डाटा कॉपी करना और रिमोटली ओटीपी एक्सेस करके इनके जो रियल क्रेडिट कार्ड से उनसे पैसा धोखाधड़ी से निकालना। हमारे पास कंप्लेंट आए थे एनसीआरपी पोर्टल के थ्रू, तो इंक्वायरी किया। इंक्वायरी करने के बाद हमने एफआईआर रजिस्टर की। इस कंप्लेनेंट को पहले कॉल आया एक पर्टिकुलर बैंक के नाम पे, बहुत ही फेमस बैंक के नाम पे, कि बोला कि हम इस बैंक से बात कर रहे हैं और आपको ये मिलेगा, ये फैसिलिटीज़ मिलेगा। तो इस ग्रुप में 4 लोग शामिल थे। हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आदमी है जो कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा था, बोलने में अच्छा था। वो अच्छी से उनको बात करके कस्टमर को इंटरेस्ट दिलाते थे, फिर उनको बोलते कि आप इस वेबसाइट में जाओ। ऐसा हमने 9 वेबसाइट हमने अभी आइडेंटिफाई किया है जो ये लोग यूज़ कर रहे थे। ये वेबसाइट में जाने के बाद, ये वेबसाइट में क्लिक करने के बाद देन दे वर आस्क्ड टू डाउनलोड ए पर्टिकुलर एपीके फाइल। तो एपीके फाइल डाउनलोड करने के बाद ये एक्सेस, ये मोबाइल की जो रिमोट एक्सेस है वो क्रिमिनल्स के पास चले जाते थे। इस पर्टिकुलर काम के लिए इस एक्यूज्ड ने रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल आरडीपी इन्होंने डॉलर्स दे के खरीदा भी थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अभी तक 500 कंप्लेंट, पूरा इंडिया का 500 के आसपास कंप्लेंट हमारा इस गैंग से लिंक हुआ है। और ये जो 3 एक्यूज जो गिरफ्तार हुआ है, इनका नाम है जयदेव कुमार, ये कराला दिल्ली से है 31 इयर्स, अजय रामा विहार दिल्ली 27 इयर्स, और राकेश राजा राम जायसवाल ये कराला से बिलोंग करते हैं, 33 इयर्स का है। जयदेव कुमार ग्रेजुएट है, इसका एक्सपर्टाइज है जावा में, HTML में, CSS में, रिएक्ट JS, काफ़ी सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का कोर्स भी करके रखा है। तो साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग में सब में इनका एक्सपर्टाइज है। ये पहले स्पेशल सेल इफ्सो ने 226/2022 के FIR में गिरफ्तार भी किया हुआ है इसको। अजय 9th क्लास ड्रॉप आउट है, बट ये जो फिशिंग करने के लिए जो सिम कार्ड्स प्रोक्योर करते थे ये अजय करते थे। अभी इंट्रोगेशन में इन्होंने बोला कम से कम 300 के आसपास इन लोगों ने सिम प्रोक्योर किया है और एक बार यूज़ करते थे, फिर जैसे ही अपना काम हो गया इसको तोड़ देते और दूसरा सिम डाल देते। ये अजय ये काम करते थे और राकेश इनको मैनेज करते थे। राकेश 12th पास है, बट ही वॉज वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, इंग्लिश भी अच्छा सा बोलते थे और हिंदी भी बोलते थे। जस्ट लाइक ए बैंकिंग एग्जीक्यूटिव यूज टू टॉक टू द कस्टमर्स। इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि इसमें जो 4th बंदा जो अभी मिसिंग है, ही वॉज ए बैड कैरेक्टर एंड ही वॉज इन्वॉल्व इन बॉडली ऑफेंसेस। ये एक्चुअली खंजावला थाने का एक बैड कैरेक्टर था। अब इसको पता चल गया कि बॉडली ऑफेंसेस से प्रोसीड से ज़्यादा साइबर क्राइम में प्रोसीड से इन्होंने अपना जो ये है डोमेन है ट्रेडिशनल क्राइम से
साइबर क्राइम में शिफ्ट किया। तो अभी इनके खिलाफ हमने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट किया। वी आर एक्चुअली इन सर्च ऑफ दिस पर्सन एज वेल। ये हमारा टीम जो थे, इसमें मेन टीम का लीड था इंस्पेक्टर रमन और अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ एसीपी दिनेश, और इसके जो रेडिंग टीम में थे सब इंस्पेक्टर अमित, हेड कांस्टेबल राहुल, हेड कांस्टेबल अनिल, हेड कांस्टेबल फतेह, विमेन हेड कांस्टेबल सौभाग्यवती एंड विमेन हेड कांस्टेबल सीमा। तो कस्टमर्स को एक बार ये वेबसाइट जाने के बाद और ये एपी के डाउनलोड करने के बाद कस्टमर्स को पता नहीं होता था कि मतलब कस्टमर्स की जो मोबाइल की जो स्क्रीन है रिमोटली ये एक्यूज लोग देख रहे हैं। तो अभी इन्होंने एक्सेस तो सिर्फ ओटीपी का यूज किया, बट दिस इज एन आई ओपनर टू एवरीबडी। जो भी लोग वहाँ ये सुन रहा है, ये एक्चुअली बैंक्स भी एडवर्टाइज करता है, बैंक्स भी बोलता है कि कोई बैंक कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए किसी कस्टमर को बोलता नहीं, कोई भी बैंक फोन करके ओटीपी पूछता नहीं। फिर भी छोटे छोटे लालचों में आके कस्टमर्स और या आम आदमी साइबर क्रिमिनल्स के धोखाधड़ी में फंस रहे हैं। साइबर क्राइम में सबसे बड़ा उपाय इंट्रोगेशन में इन्होंने ये बताया, ये जो दूसरा आदमी जिसका नाम मैंने लिया है अजय, लोगों को 200-300 रुपए दे के अपने आधार कार्ड और ये करके इनसे सिम लेते थे। तो मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी उनको अप्रोच करते थे। सर ये सिर्फ पैसा ही निकालते थे या डाटा भी कलेक्ट करते थे? एज ऑफ नाउ इन्होंने पैसे निकालने का ही कन्फेशन में बोला है, बट वी कांट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट द इंफॉर्मेशन। 500 लोगों का जो है आपने बताया, तो कितना पैसे का इन्होंने अभी तक गमन किया है, कुछ बताया? ये अभी इट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज हमारे पास अभी 500 कंप्लेंट है, तो ये सारे टोटल करने के बाद ही हमें पता। सर इसमें क्या कोई इंटरनेशनल कनेक्शन भी है या ये अभी तक कोई इंटरनेशनल कनेक्शन का अभी पीछे कोई हाथ हो सर? ऐसा कोई कंपनी का नाम नहीं आया हुआ है, लेकिन इन्होंने जो सब डोमेन जिस कंपनी से एक ऑनलाइन कंपनी से जो खरीदा है, दैट इज डक डीएनएस करके है, और इन्होंने ये बोला है कि इंट्रोगेशन में कि टेलीग्राम के थ्रू इन्होंने ये एप्लीकेशन डाउन खरीदा है। कितने समय से सर ये कर रहे थे इस चीज़ सर? ये एक्चुअली जयदीप कुमार जो है ये स्पेशल सेल में साइबर क्राइम में अरेस्ट हुआ है, तो ही इज ए साइबर क्रिमिनल। फिर अजय इसके साथ जुड़ा हुआ है, और राकेश भी एक फरीदाबाद की हरियाणा के केस में जनवरी के केस में वांटेड है। तो दे हैव बीन डूइंग फॉर लिटिल बिट ऑफ पीरियड। और हमारा जो इन्वेस्टिगेशन में अभी 4 लोगों का हमने नाम मिला है, जिसमें 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, चौथे बंदे का हमारा अभी तलाश चल रहा है। उसके बारे में मैंने बताया, ही वॉज ए बॉडली ऑफेंडर शिफ्टेड टू साइबर क्राइम सीइंग बेटर लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। ये पता चल पाया कि किस तरह का लालच देते थे या किन शब्दों का इस्तेमाल करते थे? ये लोगों को ये बताते थे कि मतलब आप अभी इस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, इस बैंक के क्रेडिट कार्ड में आपको जो बोनस पॉइंट्स मिलेगा, या फिर आप एयरपोर्ट में जाएंगे, ये फैसिलिटीज़ है, और हमारा जो बैंक का क्रेडिट कार्ड है इसमें ये फैसिलिटीज़ बेटर है, तो आप ये यूज़ कर दो। सर आपने चेक किया हो, एक मूवी भी आई थी पीछे हिसाब बराबर, उसमें भी सेम यही होता था कि बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड जो बंदा देता था उसके पास डेटा होता था। क्या डेटा बैंक की तरफ से भी किसी नहीं, अभी इस केस में हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई बैंक से लीक नहीं हुआ है। इन्होंने खुद कस्टमर्स को फोन किया, फिर कस्टमर्स ने बिकॉज ऑफ स्मॉल टाइम ग्रीडीनेस इन्होंने शेयर किया है। सर गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी इनका दिल्ली से ही हुआ है। इनको प्रॉपर्ली नोटिस करके सर्व किया इनको ज्वाइन करने में,
and they were not joining the investigation and cooperating with the investigation. जिस वक्त गिरफ्तारी की गई कराला के जो क्रिमिनल जिस वक्त गिरफ्तारी की गई क्या ये सभी फ्रॉड का काम कर रहे थे? या गिरफ्तारी जब किया था इन्होंने फ्रॉड का काम कर रहे थे। इनके पोसेशन से हमें 11 मोबाइल फ़ोन्स भी रिकवर हुआ है और एक लैपटॉप भी अभी हमें रिकवर किया है, जिसमें ये लोग जो कस्टमर्स को जो स्क्रीन शेयरिंग के लिए यूज़ करते थे वो लैपटॉप भी हमें मिला है। अभी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए हम भेजेंगे। सर कुछ खाते वगैरह भी सीज करे हैं कोई इनके, कोई खाते वगैरह भी कोई सीज करे हैं कोई इनके? अकाउंट टोटल कितने अकाउंट्स ये डील करते थे और उन अकाउंट्स में कितने पैसे हैं? और ये अकाउंट्स के डिटेल ये लेते थे। अकाउंट डिटेल लेने के बाद दे डोंट ट्रांसफर मनी टू अकाउंट नंबर। वो जो अकाउंट नंबर कस्टमर्स का है वो अकाउंट के पूरे डिटेल इनके पास है, उसको यूज करके वो दे यूज टू कन्वर्ट इनटू कैश एंड देयर अदर परचेसेस। तो मतलब अपने खातों में नहीं ट्रांसफर अपने खाते में। सर इस मामले में कितने लोग इन्वॉल्व हैं जिन पे अभी अभी- गिरफ्तारियां कितनी बाकी हो चुकी हैं? अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में 4 लोगों का डिटेल्स आया हुआ है, उसमें 3 लोग हमने गिरफ्तार किया है, चौथा बंदा अभी एब्सकॉन्डिंग है। वी आर टेकिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम एंड इन्वेस्टिगेशन में आगे और पता चलेगा और भी कितना लोग। सॉरी, इस पोर्टल के अलावा कोई और भी पोर्टल यूज कर नहीं पोर्टल कोई ये नहीं, ये बैंक जिस बैंक के एग्जीक्यूटिव्स बन के ये जो फ्रॉड कर रहे थे, इनकी बैंक का झूठा वेबसाइट्स इन्होंने बनाया। सर लोकेशन क्या थी, मतलब ये लोग फर्जी फ्रॉड करते थे या फिर कोई ऑफिस प्रॉपर? ये जो अभी मैं इस कंप्लेंट्स के थ्रू जा रहे थे, तो इसमें ऑल ओवर इंडिया इन्होंने फ्रॉड किया है। दे आर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम तमिलनाडु टिल दिल्ली एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देयर आर कंप्लेंट्स फ्रॉम एवरीवेयर। पहली चीटिंग कब की थी सर, कुछ बताया इन्होंने? ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन में आए ये इफ्सो के केस में ये जो जयदीप है ये अरेस्ट हुआ था। ये जयदीप एक्चुअली इसको साइबर एक्सपर्टाइज था, तो ही वाज द मेन टेक्निकल ब्रेन बिहाइंड दिस। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।